एफबीआई के ऑफिस के बाद ब्लास्ट हुआ है. Somebody has thrown some kind of a hand grenade or something outside the headquarter of FBI. This is to send a signal कि FBI is not safe. दो सस्पेक्ट्स, अल्ट्रा लेफ्ट या कुर्द फोर्स. दो सस्पेक्ट है, अल्ट्रा लेफ्ट या कुर्द फोर्स, या जो नया एमल्गेशन बना जिसमें मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स हो रही है. दे वांट टू सेंड अ मैसेज, कोई सेफ नहीं है, आपका प्रेसिडेंट सेफ नहीं, आप सेफ नहीं हो. ये डायरेक्ट चेतावनी और डायरेक्ट डर का मैसेज अमेरिका को दिया है. कैश पटेल, यू हैव टू गेट स्टार्ट क्रैकिंग. और सुनो कैश पटेल साहब, लोगों को पकड़ना छोड़ दो. यूपी पुलिस का मॉडल अपनाओ, काम करो. पकड़ने में कुछ नहीं रखा, नहीं तो आपकी नहीं तो धरपकड़ हो जाएगी किसी दिन. ये बहुत सीरियस इंसिडेंट है. ब्रेकिंग न्यूज, आई डोंट नो हाउ इट शेप्स अप. मुझे जल्दी से चाइना भी कवर करना है. चाइना से अपडेट ये है कि चाइना ने कहा कि अगर जापान ने न्यूक्लियर बम बनाया मिलिट्री की, तो द जापान विल डू द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द लाइफ टाइम. और मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था, मैंने कहा जैसे ये जियोपॉलिटिकल थिएटर ठंडा होगा, नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल थिएटर व्हिच विल स्टार्ट इज स्ट्रेट ऑफ ताइवान. कहा था या नहीं कहा था, कमेंट्स में लिख देगा, मेरी टीम को दिखाने का भी समय नहीं है. मैंने कहा था नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट इज द स्ट्रेट ऑफ ताइवान. स्ट्रेट ऑफ ताइवान में पंगा होने वाला है. और देखिए मां सरस्वती की कृपा, 48 घंटे में चाइना ने जापान को फॉर्मल वार्निंग दिया, अगर तुमने न्यूक्लियर बम, क्योंकि अगर जापान न्यूक्लियर हो गया कुछ नहीं कर पाएंगे. और स्ट्रेट ऑफ ताइवान अगर बंद होगी, जापान का 95% तेल वहां से आता. आज मोदी जी का स्टेटमेंट देखा आपने पार्लियामेंट के ओपनिंग सेशन में. मोदी जी ने कहा साउथ वेस्ट एशिया की इकोनॉमी बंद हो गई, तेल बंद हो गया, पानी बंद हो गया, पर भारत विल स्टिल ग्रो एट 7.7%. लोग कह रहे मर गए, यूरोप कह रहा लेट गया, हाय मर गए. हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी विल स्टिल ग्रो एट 7.7. यानी कि मोदी जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी. मोदी जी ने क्रिप्टिक लैंग्वेज में कह दिया हमारा मिडिल ईस्टर्न ऑयल से कोई लेना देना नहीं. रशियन भाइयों से ऑयल लेंगे, दुनिया भर से लेंगे, तुम्हें जो करना करो, अपनी ऐसी तैसी करानी है कराओ, लड़ते रहो, कोई लेना देना नहीं है मिडिल ईस्ट. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट ऑयल. आवर प्रोग्रेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट ऑयल. वी आर नॉट होस्टेज टू मिडिल ईस्टर्न ऑयल. विल ग्रो एट 7.7%. God damn it, we don't care. That is what my prime minister said today, and love him for that. ये बातें होती है. अब आते हैं जरा पाकिस्तान पे. टाइम कम है यार. पाकिस्तान का नया शगुफा, पहले हिंदुओं को मक्का पे कब्जा करना. अरे भैया राम राम, हिंदू बड़े शांतिवादी होते. दूसरा, 20 करोड़ मुसलमानों का जेनोसाइड. अब तीसरा शगुफा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, भारत का विभाजन करना पड़ेगा. भैया कौन से लाइनें कहां मिला के कौन सा एआई से ये वीडियो बना देते हैं. आजकल ये इतने डेस्परेट हो गए, इनकी इतनी हालत खराब है कि इनकी लगी पड़े, ठक हुए पड़े बिल्कुल. कारण क्या है? कारण है अमेरिका का गुस्सा, कारण है मिडिल ईस्ट का गुस्सा, कारण है सऊदियों का गुस्सा. शुरुआत करूंगा सऊदियों से. पाकिस्तान कहां मर गया? अबे मर्दे मुजाहिद कहां मर गए? हमारे अटैक हो गया, सऊदियों ने ब्लॉकेड कर दिया, हुतियों ने ब्लॉकेड कर दिया. कहां पाकिस्तान? जनाब मैं गधे पे चढ़ के आ रहा हूं. गधा रुक गया, क्यों? घास नहीं थी, पेट्रोल खत्म हो गया गधे में. क्यों? चीनी गधा था, मोबाइल ऑयल पे चलता था. अबे मोबाइल ऑयल भी चाइना से मंगाओगे क्या सर? वो भी नकली था. तो इसलिए गधे पे हम आ नहीं पे. उड़ने वाला घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा नहीं, वो अभी थोड़ा घास खाने गया है. अब ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आने वाला था, ये पाकिस्तानियों ने अनाउंस किया चुपचाप. अब सवाल है, कतर की बमबारी, सीरिया तक आज बमबारी, ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों आ रहा? पाकिस्तान के साथ ईरान की क्या सांठगांठ? पहले मैं कह रहा था इनका कुछ सांठगांठ है. सब कह रहे यार ये पाकिस्तानियों पर अटैक नहीं हो रहा, बाकी सब पे अटैक हो गया, पाकिस्तान पे यार अटैक क्यों नहीं हो रहा? अब बॉस कुछ सांठगांठ है इनकी. देयर समथिंग रॉन्ग विद देम. पूरा हो गया. ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान क्या करने? मुल्ला मुनीर से कोई बात नहीं कर रहा, कोई नेगोशिएशन. ट्रंप आखिरी लड़ाई कर रहा. देयर इज नथिंग कॉल्ड पीस. तो ये क्या कर रहे हैं? व्हाट द हेल? आई डोंट. ट्रंप सच कह रहा था, ईरानी दे आर बेगिंग मी फॉर पीस. ट्रंप वाज राइट इन सेइंग दे आर बेगिंग मी फॉर पीस, पर मैं इनको पीस नहीं दे रहा. और पाकिस्तान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहा. कहानी है ईरान शहर की. ईरान शहर एयरपोर्ट पे 3 बार बॉम्बिंग हुई है, जो पाकिस्तान से सबसे नजदीक वाला एयरपोर्ट था. क्या कुछ सौदा हुआ था ईरान और पाकिस्तान के बीच? क्या ईरान का कुछ असला बारूद पाकिस्तान में, जो वक्त आने पे, याद कीजिए ईरान के जहाज, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के कुछ जहाज अफगानिस्तान या ईरान में इन्होंने छुपा दिए थे. क्या ईरान ने कुछ माल मसाला पाकिस्तान में छुपा रखा है
और उसका जो लैंडिंग पॉइंट था वो था ईरान शहर एयरपोर्ट। या पाकिस्तान बाई एयर जहाज चाइना आते हैं, वहां से ईरान शहर जाता था, वहां से जाता है। Why did Americans go deep into Iran near to Pakistan border and bomb a airport जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं ईरान शहर? क्या सेटिंग है ईरान और पाकिस्तान के बीच? वेयर इज पाकिस्तान मिसिंग जब सऊदियों पे हमला हो रहा है? ईरान ने सऊदी पाकिस्तान में अटैक नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर क्या रखा है? पाकिस्तान ने ईरान को क्या दिया? ईरान शहर पे अटैक क्यों हो रहे हैं? अभी इस पीक ऑफ वॉर में व्हाट आर दे, जब कराची से हाथ जोड़ के खड़ा है ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान क्या करने गया? इट कैन बी पीस, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन पीस। कुछ सेटिंग है बॉस। और पाकिस्तानियों की जो डर है, अगर अमेरिका को पता लगे जो F-35 है ये ईरान शहर है, अगर 1.5 मिनट और गया पाकिस्तान के अंदर आके ठोक जाएगा। F-35 तो दिखता भी नहीं। और जब इसराइल आएगा तब क्या होगा? और मुल्ला मुनीर को बता दिया बड़ा बिग गेम। इसीलिए इसके लोग कह रहे थे मोदी का पैर पढ़ ले, मोदी से पीस कर ले, अगर पाकिस्तान को जिंदा रखना, वरना नंगा करके पंगा हो जाएगा तेरा। क्यों? क्योंकि रशिया इज विद भारत, अमेरिका इज विद भारत, इजराइल इज विद भारत। कल तो तुम्हें इमरान खान की बहन ने भी तुम्हारे कूड़ दिमाग में अक्ल डालने की कोशिश की, वहां भी नहीं डली तुमसे बेवकूफों। तो ये लफड़ा है बॉस। ईरान इज कुकिंग समथिंग विद पाकिस्तान which doesn't suit taste buds of Bharat and taste buds of America and Israel and of course Russia, and now Pakistan will have to pay a very बहुत बेहतरीन price of it. And I'm going to watch, I will love this program to continue, पर मैं अपनी वाणी को अब यहाँ विराम देना पड़ेगा।